वो शाम का समय था। सभी पक्षियाँ कतार में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। वहाँ खड़ी पक्षियाँ आपस में यूं बात कर रही थी। आज इसे क्या हो गया? अभी तक इसने अपनी दुकान नहीं खोली। कब तक इंतजार करें हम? आज आएगी भी या नहीं? यूं सभी जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर टूनी आई। उसने सभी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं दुकान नहीं खोल पाऊंगी। दरअसल मेरी सेहत ठीक नहीं। कृपया आप सब यहाँ से चले जाइए, गलत मत समझना। हाँ, तुम पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो, वरना ऐसा न हो कि अगले 4 दिनों तक तुम दुकान ही ना खोल पाओ। सबकी बात से सहमत होकर टूनी वहाँ से आराम करने निकल पड़ी। आखिर टूनी क्या बेचती थी, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। ठीक 2 हफ्ते पहले टूनी अपने ठेले के सामने खड़ी होकर, आओ बहनों आओ, मिट्टी के बर्तन में बना मसाला ले जाओ, बहुत ही स्वादिष्ट मिट्टी के खुशबू का अनोखा स्वाद पाओ, ले जाओ मसाला ले जाओ। यूं आवाज लगा रही थी टूनी। फिर अपनी कार में सवार लूसी कबूतर वहां पहुंची। हाय, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें यहाँ पर आवाज लगाते हुए देख रही हूँ, पर तुम्हारे ठेले पर कोई नहीं आता और शाम होते ही आप अपने सारे मसाले मुफ्त में ही बांटकर यहाँ से चली जाती है। ऐसा क्यों? और तुम्हारे पास भला कोई क्यों नहीं आता? टूनी ने रोते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही यहाँ पर खेला करती थी। मैं हमेशा की तरह एक दिन भीख मांग रही थी, तभी ब्रूसली नाम का एक चील मेरे पास आया। बेटा, भला कितने दिनों तक तुम यूं भीख मांगती रहोगी? क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तुम जैसे जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता हूँ। ये कुछ पैसे रख लो और अपना कोई व्यापार शुरू करो। ये कहकर वो मुझे कुछ पैसे दे गए। तभी से मैंने ये व्यापार शुरू किया, पर मेरे पास कोई नहीं आता। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं भीख मांगती थी, इसीलिए किसी को मेरे पास खरीदना पसंद नहीं। एक दिन मेरे पास एक प्रेमी जोड़ा आया, उसका नाम छोटू तोता था। हमें 2 प्लेट मसाला पुलाव देना। हाँ, बस अभी देती हूँ। मैं उन्हें परोस कर दे ही रही थी कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा मैंने? हाँ, आप यहाँ पर हमेशा भीख मांगा करती थी ना? हाँ, याद आया, वो तुम ही हो। तो भीख मांगकर इकट्ठे किए हुए पैसों से ही तुमने ये ठेला लगाया होगा। हमें इस भिखारन से कोई पुलाव वुलाव नहीं लेना, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। तब मुझे पता चला कि सभी मुझसे कितनी ईर्ष्या करते हैं, पर मैं इसी आस में हर दिन ठेला लगाती हूँ कि कभी न कभी कोई मेरे पास खाने के लिए आना चाहेगा। यूं रोते हुए टूनी ने अपनी सारी बात लूसी से कही। यहाँ रहने वाले पता नहीं कब बदलेंगे, पर हम उन्हें बदलने का प्रयास कर सकते हैं। 1 प्लेट पुलाव मुझे भी देना तो। ये कहकर लूसी ने टूनी से 1 प्लेट पुलाव लिया। हाँ, ये अच्छा है, पर हम इसे एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। लूसी कबूतर ने टूनी के बनाए हुए पुलाव में थोड़ा मसाला ज्यादा डाला और उसमें कुछ अंडे भी ज्यादा फोड़ कर डाले। उसे कुछ और स्पाइसी बनाया। फिर उसने टूनी को चखने के लिए दिया और कहा, अब तुम ये खाकर देखो। टूनी ने उसकी बात मानी और थोड़ा चख कर देखा। टूनी को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ये बहुत बढ़िया है। आपने कहाँ सीखा और क्या आप किसी स्टार होटल की शेफ है? टूनी के यूं पूछने पर लूसी जोर से हंस पड़ी। तुमने सही पहचाना, मैं एक बढ़िया शेफ हूँ और 5 स्टार होटल की ओनर भी हूँ। टूनी चौंक गई। आप इतनी बड़ी शेफ है और आपने मेरे पास आकर मेरी मदद की। आपका बहुत धन्यवाद। ये सच में बहुत बढ़िया है। टूनी के मसाला पुलाव की बात फैली और सबने कहा कि चलो चख कर देखते हैं, सुना है बहुत बढ़िया है। एक पंछी ने जाकर उनसे 2 प्लेट पुलाव देने के लिए कहा। उन्होंने खाकर खूब तारीफ की। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तुरंत लूसी वहाँ से हट गई और उसकी जगह टूनी बैठी। लूसी ने उस ग्राहक से कहा, आपने मुझे वहाँ खड़ा पाकर समझा कि मैंने बनाया है? नहीं, ये तो उस टूनी ने बनाया। बहुत बढ़िया है ना? यूं लूसी ने ग्राहक को थोड़ा कंफ्यूज किया। ग्राहक पहले तो कंफ्यूज हो गए, फिर उन्होंने सच माना कि ये टूनी ने ही बनाया और हर कोई उसकी सराहना करने लगे। यूं ये बात फैली
और टूनी की दुकान के आगे पक्षियों की कतार लग गई। पक्षियाँ ये बात भूल गई कि टूनी पहले भीख मांगा करती थी। 2 हफ्ते बीत चुके। टूनी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। उसने अपनी दुकान को और बढ़ा दिया। इस तरह उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा था। बस एक दिन के लिए टूनी ने अपनी दुकान बंद क्या कर ली, सभी पक्षियाँ तिलमिलाने लगी। इस तरह टूनी की जिंदगी में लूसी कबूतर एक मसीहा बनकर आई और उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वो एक सुंदर सा नारियल के पेड़ों का बाग था। उस नारियल के बाग में डोरा, चीचू कौवा, मही चील, छोटू तोता अपने साथ बड़ी बड़ी पोटलियाँ लेकर जा रही थी। उन सभी ने वहाँ पर एक अच्छी सी जगह देखी और सभी वहाँ उतर गए और आपस में कहा कि ये जगह बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं और अपने साथ ये सारी पोटलियाँ भी तो है। ये कहकर उन सभी ने पोटलियाँ खोलनी शुरू की। उसमें बारीक सेब, सूखी लाल मिर्च, मकई, पोहा, साथ में कुछ और चाट मसाले थे। हर कोई पहुंचा, पर टूनी अभी तक नहीं पहुंची थी। इतने में टूनी वहां पर बचा हुआ सामान लेकर आई। दोस्तों, मैं आ रही हूँ। देखो, साथ में हरी मिर्च, टमाटर, बाकी सारा सामान लेकर आ रही हूँ। ये कहती हुई टूनी ने एक बड़ा सा थैला वहाँ पर लाकर रखा। उन सभी ने गहरी सांस ली। फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। छोटू टमाटर काटने लगी और लूसी लहसुन छिल रही थी। टूनी पीली मटर उबाल रही थी और चीचू कौवा बना रही थी हरी मिर्च की चटनी। यूँ हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त हो गया। सभी ने अपनी अपनी सामग्री तैयार करने के बाद एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल डाला और उन सारी चीजों को डालकर उन्हें भुनने लगे। फिर उसे अच्छे से कुछ देर भुनने दिया। इस तरह सभी ने मिलकर मजेदार भेलपुरी तैयार कर ली। फिर उन सभी ने मिलकर गर्मा गर्म चटपटे भेलपुरी को प्लेट में परोसा और उसे खाने लगे। अरे वाह, मजा आ गया। इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला सब कुछ बराबर पड़ा है। इतना चटपटा, साथ में अगर पानी पूरी भी होता तो मजा आ जाता। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। टमाटर, प्याज, इन सारी चीजों को महीन काटा है ना, इसलिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुंह में रखते ही घुल जाता है। क्या कहे इसके स्वाद का, जी करता है दिन भर यहीं रहकर बस ये खाती रहूं खाती रहूं। सब ने सब कुछ कह दिया, मेरे लिए कहने को कुछ बचा ही नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट है। वहीं खड़ा ब्रूसली उन सब की तस्वीरें ले रहा था। तुम सभी यूं मजे लेकर खा रहे हो तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। वीडियो तो बहुत बढ़िया आया है, अब मैं इस वीडियो को काट कर आ जाऊं ना। इस पर सभी ने कहा कि ठीक है, वीडियो को काट दो और खाने के लिए आ जाओ। जैसा तुम सभी तारीफ कर रहे थे उतना ही बढ़िया है ये। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा तो देखना कितने सारे चटकारे ले लेकर देखेंगे। क्या जाने क्या कमेंट्स आएंगे। इतनी मेहनत कर हम वीडियो बनाते हैं, किसके लिए? सभी के मनोरंजन के लिए ही ना। और ये सारा आहार हम गरीबों में बांटते हैं। हम YouTube वीडियोस इसीलिए तो बनाते हैं ताकि लोग इसे देखें, जिससे पैसे आएंगे तो हम गरीबों की सेवा कर पाए। पर कोई वीडियोस देखता ही नहीं। उम्मीद है कभी न कभी वो हमारी बात समझेंगे और हमारे YouTube वीडियोस देखेंगे। डोरा की बात से सभी सहमत हुए। फिर सभी ने कुछ फल खाकर वहाँ पेड़ पर लगे नारियल की ओर देखने लगे। अरे दोस्तों, देखा तुमने? चलो हम सभी एक एक पेड़ पर चढ़ नारियल के पानी का मजा लेते हैं। फिर सभी ने मिलकर अपने लिए एक एक नारियल तोड़ा और उसके ठंडे मीठे पानी का मजा लेते हुए वहीं पर कुछ और समय बिताया। उसके बाद उन सभी ने उनका बनाया हुआ भेल और पतीला सब कुछ एक एक कर उठाकर रास्ते के किनारे लाया और वहाँ से आते जाते सभी गरीबों में उसे बांटने लगे। तभी वहाँ से गुजरती हुई एक रईस घर की मही नाम की एक चील अपनी कार में वहाँ पर आई। क्या यहाँ पास में कोई होटल है? ब्रूसली ने कहा। यहाँ से 60 मील तक कोई भी होटल नहीं मिलेगा आपको। ये सुनकर मही ने मन ही मन सोचा, ओह मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? ये सोचकर वो देखे जा रही थी। सुनिए, आपने होटल के बारे में क्यों पूछा, ये मैं समझ गई हूँ। आप अगर बुरा न माने तो क्या आप ये खाएंगी? हम आपको देना चाहते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। क्योंकि मही को बहुत भूख लगी थी, उसने हाँ कहा और उसे खाने लगी। मही ने उसे चखा और उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। फिर वो उनसे बातें करने लगी।
तब बातों बातों में मही ने ये जाना कि वे सभी मिलकर यूं हर बार कोई डिश बनाते हैं और उसे गरीबों में बांट देते हैं। आप सब तो बहुत ही नेक काम कर रहे हो। ये लीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए और आज से मुझे भी अपने बीच का एक सदस्य मानिए। आपके व्यंजनों में लगने वाला सारा सामान मैं अपनी ओर से दूंगी। आप व्यंजन बनाओ, उसे YouTube में अपलोड भी करो और गरीबों की यूं ही सहायता करते रहो। आपके कुछ पैसे तो बच जाएंगे और आने वाले दिनों में जरूर आपका YouTube चैनल बहुत ही प्रसिद्ध होगा। तब अपने आप ही आपको पैसे मिलने लगेंगे और फिर मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उससे कहा, अब तो हम कुछ ही पक्षियों की सहायता कर पा रहे हैं, अगर वो भी उनकी सहभागी बनेगी तो वो और भी पक्षियों की मदद कर पाएंगे। इस पर मही ने भी हामी भरी। जैसे वादा किया था, मही उनके बनाने वाले हर व्यंजन के लिए सभी तरह की सामग्री भेजने लगी। उनसे सभी ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर YouTube में अपलोड करने लगे और उस आहार को गरीबों में बांटने लगे। केवल 1 महीने में ही जैसे उन्होंने सोचा था, उनके YouTube चैनल को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इतने दिनों तक मही से मिली मदद के लिए उन सभी ने उसका बहुत आभार माना। उस दिन से उन सभी ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर YouTube में तो अपलोड करते ही थे, पर साथ ही साथ पहले से 2 गुना ज्यादा गरीब पक्षियों की मदद भी करने लगे और इस तरह सभी से आशीर्वाद पाने लगे।